दोस्तों, आज मैं जो कहने वाला हूं उसके बारे में मुझे मालूम है कि आप शायद मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे। बोलेंगे क्या अनिल जी, आप 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 इस तरह से बात कर रहे हैं। आप खुलेआम भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर आज मैं जो बोल रहा हूं, जो आपको कहने जा रहा हूं, आपसे निवेदन करने वाला हूं, संवाद करने वाला हूं, वो पूरा सुनने के बाद शायद आपके मेरे प्रति ये जो प्राथमिक प्रतिक्रिया है कि नहीं, आप भ्रष्टाचार का समर्थन क्यों कर रहे, उसमें बदल हो सकता है। आप ये कह सकते हैं, मुझे तो विश्वास है कि आप कहेंगे कि अनिल जी, आप जो बोले वो बिल्कुल सोना आने सच है। वे आने नहीं होते, 100% सच है, मगर ऐसा बोलना उचित नहीं है। तो मेरा सवाल यही है कि करना उचित आप समझते हैं और बोलना उचित नहीं मानते। वो अपने समाज में सेक्स के बारे में जैसा एक लोगों का रवैया रहता है कि सेक्स सभी के जीवन में है, उसकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, विकृतियां हैं, मगर उसके बारे में बोलने पे ताबू है। नहीं, बोलो मत, अरे सेक्स के बारे में बोलो मत, करना है वो करो मगर बोलो मत। इसलिए अपने समाज में वात्स्यायन का देश होते हुए भी चर्चा नहीं होती। जहां पे रामायण और महाभारत इस देश के राष्ट्रीय ग्रंथ है, जहां पे पूरी अनीति, भ्रष्टाचार और हिंसा भरी हुई है, उस देश में हम बोलते क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, मूल्याधारित जीवन की बात करते हैं। जबकि रामायण और महाभारत पूरा अनीति और भ्रष्टाचार, दुराचार से भरा हुआ है। 80% यह है कि सब खलनायक ही है, और नायक जो है और उसमें जो महानायक है उनको भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये न्यायोचित उन्होंने किया नहीं, मगर उस समय का ये शिष्टाचार था, वो संस्कृति ऐसी थी कि वहां पे ऐसा ही होता था। तो आज मैं आपको जो बोल रहा हूं उसके बारे में भी आप यही सोचिए कि मैं जो बता रहा हूं वो आपका भी अनुभव है। ये मत बोलो, ये मत बोलो। हाँ, मैं 100 में से 10 लोगों को ये सहूलियत देता हूं कि वो बोले कि हाँ नहीं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। उनमें से 5% ये बोल सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हैं, मगर हमको भी मजबूरन ये भ्रष्ट चक्र, दुष्ट चक्र, भ्रष्ट का दुष्ट चक्र है, उसमें हम भी फंस गए हैं, इसलिए हमको भी करना पड़ता है। तो 5% निकलेंगे कि बोलेंगे नहीं करते हम। उनको ये भी मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार नहीं करने के कारण उनके काम भी नहीं होते, अच्छे काम भी नहीं होते, सज्जनों के काम भी नहीं होते, ये भी बोलना पड़ेगा। मगर ऐसे लोगों की संख्या 5% से ज्यादा नहीं है। 10% तक मैं उनको सहूलियत देता हूं। 90% लोग हम में से यही सोचते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार है। छोटी सी बात से शुरुआत करता हूं मैं, छोटी सी बात, बाद में बड़ी बात बताने वाला हूं। छोटी सी बात यह है कि ट्रैफिक पे अभी तो वो कैमरे भी मेरे लग गए और उससे आपका चालान काटा जाता है, थोड़ा फर्क पड़ा है उससे। पर पहले क्या था?
ट्रैफिक हवलदार आपको रोकता था। जब उसने रोका तो आप उसको ये कभी नहीं पूछते थे कि इसका फाइन कितना है, मुझे बोलो, मैं फाइन भर देता हूं, मैंने गलती की है। आप उसको बोलते साहब काय चाय पानी घ्या आणि सोडून दे। और अगर 500 रुपया दंड, उस जमाने में 500 था, अभी तो 1000 से लेके 10,000 तक हो गया है, तो वो तुरंत बोलते थे कि साहब एक 100 रुपये घ्या सोडून दे। बोलते थे कि नहीं? आप ही बोलते थे, बोलते थे। ये तो छोटी बात कह थी। अगर आप किसी महसूल तहसीलदार के कार्यालय में गए, कोई दाखला लेने गए, समझो रेशन कार्ड निकाले गए, आधार कार्ड निकालने गए, हाँ, जो भी काम सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे तो पहले आप पूछते हैं कि साहब कैसे। अगर किसी ने आपको बताया कि साहब एकदम क्लीन है, और ना खाते हैं, ना खाना देता है, ना कोई ऐसा काम नहीं करते कि जो कायदा और कानून और नीतिमत्ता के बाहर है, तो आप मायूस हो जाते हैं। आप में से 90% लोग बोलते अरे ऐसा है क्या, फिर मेरा नहीं काम होगा, मैं तो ये भरोसे आया था कि पैसा दे दूंगा काम कर लूंगा। होता है कि नहीं? होता है। अब हम उम्मीदवारों के भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं। मैंने जितने पॉलिटिशियंस देखे हैं, बहुत सारे देखे, मेरी जिंदगी पूरी 56 साल से मैं पॉलिटिशियंस में ही हूं। मैं आपको कहूं, उनको मजबूर आप करते हैं। आप में से 90% बोलता हूं, 100% नहीं बोलता हूं, 10% को छोड़ रहा हूं मैं, 90% करते हैं। मेरे परिचय में अभी तक मैंने सैकड़ों लोगों के काम किए इलेक्शन में, और कॉरपोरेशन से लेके लोकसभा तक काम किए हैं। बहुत सारे काम के लिए सैकड़ों लोगों के काम किए हैं। मेरा 56 साल का इतिहास है लोगों का इलेक्शन का काम करना। मैंने आज तक एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं देखा जहां पे लोगों ने, मतदाताओं ने उम्मीदवार से पैसा नहीं लिया। मेरे को एक ने बोला कि भाई ये झोपड़पट्टी में चलता है, ये चाल में चलता है, हम तो हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, वहां कहां पैसा लेते हैं हम लोग। आप पैसा नहीं लेते, और आपकी सोसाइटी क्या करती है पूछो। जब इलेक्शन आता है, कॉरपोरेशन का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, आप बोलते हैं सोसाइटी के अंदर गार्डन बनवाओ, बच्चों के खिलौने दो, सोसाइटी का ऑफिस करो, और अगर ऑफिस है तो एसी करो। होता है कि नहीं? आप 100 सोसाइटी का नाम देंगे तो 90 सोसाइटी का मैं आपको ये दे दूंगा प्रूफ कि इलेक्शन के समय उनके पास बच्चों के खिलौने आए, एसी आए, सेक्रेटरी के घर एसी आए, चेयरमैन के घर एसी आए। ये जब आप करते हैं तो क्या आपको अधिकार है इसके बारे में बोलने का? राजनीति के नेता भ्रष्टाचार खुद के लिए करते हैं 50%, चलो मैं मान लेता हूँ 50% करते हैं, मगर भ्रष्टाचार 50% जो होता है वो मतदाताओं के लिए होता है। अगर मतदाताओं को पैसा मिलना बंद हो गया तो मैं आज बोलता हूं, जो 40, 50, 55, कभी कभी 60% मतदान होता है, वो 10, 15, 20% तक नीचे आ जाएगा, और अलग ही टाइप के उम्मीदवार चुन के आएंगे। वो अच्छा होगा, मगर नहीं होगा। केवल पैसा मिलता है करके मतदाता आते हैं, ये बात सच है, और मतदाताओं का पैसा देने के लिए इनको पैसा खाना पड़ता है उम्मीदवारों को, और जो चुन के आते हैं उनको, ये भी बात सच है। तो मतदाता जब पेपर में, मीडिया में चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो एक उंगली पॉलिटिशियन पे रहती है तो 4 उंगली मतदाताओं की तरफ रहती है। ये बात मुझे बतानी जरूरी थी, मैंने बता दिया। आत्म परीक्षण कीजिए और फिर बोलिए मैं सही हूँ या गलत। धन्यवाद।